ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हद के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अदालत का ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना और 3 लाख पाउंड अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। अदालत ने फैसले में लिखा कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। आदिल राजा को अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर भी देने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने 9 मीडिया आइटम्स को हतक अमेज करार देकर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने तस्लीम किया कि इन मीडिया आइटम से राशिद नसीर की शोहरत को नुकसान पहुंचा। अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा भी शाया करने का हुक्म। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के खिलाफ DI खान में कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सप्तान हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जनाजे में शिरकत। वज़ीर इत्तलात, अस्करी और सिविल अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेजर सप्तान हैदर शहीद का ताल्लुक जिला कोयटा से था। उम्र 30 बरस थी। मेजर सप्तान हैदर शहीद को आबाई इलाके कोयटा में पूरे फौजी इजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर जरदारी ने कहा, मेजर सप्तान हैदर ने वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेजर सप्तान हैदर शहीद को खिराज अकीदत कहा। फितनल खारिज या कोई भी गुमराह नजरिया कामयाब नहीं होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, शहीद मेजर सप्तान हैदर ने अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिखी है। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर सप्तान हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने गैर मुल्की दौरों के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में तवानाई शोबे की इस्लाहात, रेलवे और कानूनी उमूर पर गौर होगा। काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। रेलवे तरमीमी आर्डीनेंस के मुसवदे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वापडा सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के कानून की मंजूरी दी जाएगी। ECC और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। सेनेटर मुश्ताक अहमद गल्फ एयर की प्रवास से उर्दन से इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सेनेटर मुश्ताक का पुरतपाक इस्तकबाल। सेनेटर मुश्ताक को गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सेनेटर मुश्ताक की वापसी के लिए अहम किरदार अदा किया। कौन से चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह होंगे? 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच के सरबराही करेंगे। किस जज की क्या दिलचस्पी है? कभी ऐसा हुआ कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया हो और फिर वापस चला गया हो? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 26वीं यानी तरमीम की समाअत के दौरान सवालात उठा दिए। कहा, हम 26वीं यानी तरमीम से कबल के हैं। क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं? जजेस इज्जत माप हैं, जजेस को ना रगड़ा जाए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको मौजूदा आईनी बेंच के जजेस पर एतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना चाहते हुए भी 26वीं यानी तरमीम को तस्लीम कर लिया। जुडिशल कमीशन के हर इजलास में मैंने और चीफ जस्टिस ने मुतालबा किया कि आईनी बेंच में तमाम जजेस को शामिल होना चाहिए। क्या आप ऐसी सूरत हाल में मुतमिन होंगे? दायरा अख्तियार को छोड़ें, हमें ऐसा रास्ता बताएं जिसमें तमाम जजेस बेंच में बैठ जाएं। आप फुल कोर्ट का कह रहे हैं, यानी इसमें तमाम जजेस शामिल हैं। हम अपने दूसरे साथी जजेस को कैसे छोड़ सकते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन 26वीं यानी तरमीम के बाद वाले जजेस को बेंच से निकाल दें। मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा? हमने गालियां भी बहुत खाई हैं। जो जजेस बाकी रह जाएंगे तो फिर वो क्या रिटायर हो जाएंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हम ऐसा कर देते हैं, जो दूसरे 8 जजेस रह गए हैं सिर्फ वही आपका केस सुन लें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये तो फैसला होने के बाद पता चलेगा कि वो रहेंगे या नहीं। वकील मुनीर मलिक ने कहा कि आईनी हो या रेगुलर बेंच कोई फर्क नहीं पड़ता। जुडिशल इख्तियारात मौजूद हैं, समाअत पीर तक मुलतवी। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर शायराना तबसरा। कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का इस्तीफा गुज़श्ता रात गवर्नर हाउस पेशावर भेजा था। गवर्नर के इस्लामाबाद जाने के बाद समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हुई है।
अली अमीन गंडापुर की बरतरफी पर पीटीआई के मुख्तलिफ धड़ों में जश्न। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल। पार्टी के अंदर नई साफबंदी। राय के मुताबिक अंदरूनी धड़ेबंदी वाज़ेह हो गई। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने पर पीटीआई रहनुमाओं की फौरी मुबारकबाद। जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। जुनैद अकबर और शकील खान का अली अमीन गंडापुर मुखालिफ फॉरवर्ड ब्लॉक एक मरतबा फिर सरगर्म। काबीना के इजलासों में अली अमीन गंडापुर की गैर संजीदगी के बायस कई नाला सूबाई वज़रा भी बानी चेयरमैन के फैसले पर खुश दिखाई देते हैं। अली अमीन गंडापुर से तंग सूबाई रहनुमाओं की भी सुहेल अफरीदी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताकत का नया तवाज़ुन कायम होने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान को खाने पर बुला लिया। पीटीआई के अरकान असम्बली शाम को तलब किया गया इजलास के बाद इशाइये में शरीक होंगे। इजलास में सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला नामजदगी और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। पीटीआई के हिमायत याफ्ता तमाम अरकान अब आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आईनी बेंच के फैसले के बाद पार्टी पोजीशन जारी की। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का फैसला कर लिया। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास कल कराची में तलब। इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी उमूर आज़ाद कश्मीर के सरबराह फरियाल तालपुर करेंगी। हुकूमत से अलहदगी की मंजूरी यहाँ तरदीद ज़ेर गौर लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी अलहदगी की सूरत में नून लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक का फैसला मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी। हदबंदी का अमल आइन के आर्टिकल 222 बे और इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत होगा। इंतजामी अमूर और नक्शे 12 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर 2025 को शाया की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। हदबंदी अथॉरिटीज़ 1 दिसंबर 2025 तक एतराज़ात पर फैसले करेंगी। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अबतर हालात। कभी बानी पीटीआई का दहशतगर्दी पर बयान नहीं आया। पीटीआई वाले सिक्योरिटी एहलकारों के जनाजे में शिरकत नहीं करते। तमाम शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि पीटीआई का दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी का एक सॉफ्ट रवैया है। वो दहशतगर्दों को अपनी सेकंड डिफेंस लाइन समझते हैं। इस पार्टी की लीडरशिप ने कभी दहशतगर्दी के खिलाफ बात नहीं की। बिजली महंगी, गैस महंगी, सुपर टैक्स, लोग मुश्किल में हैं, कोई मदावा नहीं किया जा रहा। बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और तैमूर झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती में मसरूफ़ हैं। इन दोनों जमातों की मकबूलियत नहीं। मेरा पानी मेरी मर्जी, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आर्टिकल 15 के मुताबिक गुड्स पूरे पाकिस्तान में मूव कर सकते हैं। पंजाब बड़ा सूबा है, ये खेल ना खेला जाए। कहा गया, ये मुल्क एशियन टाइगर बन रहा है, कोई एक शोबा भी तरक्की नहीं कर रहा। मुल्क में जमहूरियत नहीं, लोग कहाँ जाएं। 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को तबाह कर दिया। हम पॉलिसी बनाने और म्यार में पीछे नहीं रहे। 2014 में विजन 2025 दिया तो लोगों ने मजाक उड़ाया। पाकिस्तान की पुश्त पर सी पैक जैसा मंसूबा रहा। 2018 में फिर तब्दीली आ गई और हमारा ख्वाब बिखर कर रह गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान में पॉलिसी का तसलसल बरकरार नहीं रह सका। कोई मुल्क अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। रजीम चेंज से पॉलिसी भी बदल जाती है। पाकिस्तान चौथी उड़ान के लिए तैयार है। मार्का हक ने पाकिस्तान की हैसियत तब्दील कर दी। क्या काफ़ी है, क्या नाकाफ़ी, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। हम पार्लियामेंट से मशवरा ले सकते हैं, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल के सुपर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हुकूमत कुछ नहीं दे रही, यहाँ बात मुनाफा और इनकम की हो रही है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बेच दी, अब फ़ायदा हो या नुकसान वो आपका है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत इनिशिएटिव दे रही है। हुकूमत ने एक इनिशिएटिव दिया, एक कानून आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुअत्तल कर दिया। माजी में एक कानून मौजूद था, अब तरमीम हो गई, उसका ताल्लुक माजी से होगा। वकील फारूक नसीम ने दलाइल में कहा, रियायत की हद तक अदालतों ने हुकूमत को तरमीम करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, पार्लियामेंट उसकी पाबंद होती है। मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी।